बहुत ही बढ़िया बीज भरा है ना। और कहीं कोई इल्ली का प्रकोप नहीं है। और आप पत्तों में भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ पत्ते हैं, फलियां हैं, कहीं इल्ली दिख भी नहीं रही है। साथियों, ये जो इतनी शानदार मूंग की फसल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बिना केमिकल, बिना यूरिया, बिना डीएपी और बिना किसी कीटनाशक के लगी है और लगभग पक गई है। ये कुछ ही दिनों में इसकी कटाई हो जाएगी। तो ये शानदार फसल देखिए लगी हुई है, 1 एकड़ का रकबा है, बहुत अच्छे से सूख रही है। तो मैंने 2 चीज़ें इसमें नोट करी है। एक तो इस बार जब मैं पानी दे रहा था तो हर बार 15 दिन से पहले मेरी ज़मीन सूख जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि वो सिर्फ पानी अवशोषित ही नहीं कर रही है ज़्यादा, उसको धारण भी करके रख रही है, यानी वो पानी को पकड़ के भी बहुत टाइम तक रखती है। तो मुझे इस बार 1 पानी कम दिया है मैंने, 4 पानी देने पड़ते थे, लेकिन इस बार 3 ही पानी दिया था। ये मैंने बुआई से पहले ही डाल दिया था क्योंकि सुधार के लिए, और बहुत सारी उसमें अपनी गेहूं का जो बचा हुआ प्याज था वो था, तो वो भी पूरे खेत में मिल गया। अब आप अगर नीचे देखोगे तो आपको एक भी शायद कचरा गेहूं का नहीं दिखेगा क्योंकि वो पूरा गल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं की नरवाई पूरी तरह सड़ गई है, क्योंकि ये जो इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, कचरा ही उसका भोजन होता है। तो कमाल क्लेम में साथियों 45% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है, और ऑर्गेनिक कार्बन कचरे को ही खाता है, मतलब उसका भोजन होता है कचरा। हाँ। और आप रसायन छोड़ना चाहते हैं या रासायनिक दवाइयाँ या रासायनिक खाद से परेशान हैं, तो आप धीरे धीरे करके रसायन छोड़ सकते हैं। इनको आप शामिल कर सकते हैं अपने, क्योंकि रासायन छोड़ना आसान है पर कोशिश आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन आपकी है, आपका परिवार अनाज खाएगा, आपका समाज अनाज खाएगा, आपके देश के नागरिक अनाज खाएंगे। तो अच्छा अनाज खाएंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। तो हमारा इस जहर मुक्त अभियान में यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे विचार आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों और जागरूक लोगों तक पहुँचे और वो अपनी ज़मीन से रसायन को छोड़ने के लिए शुरुआत करें, पहला कदम बढ़ाएं।